बच्चों पर। परम शांति। आज तो बापूजी ने भर भर कर प्यार लुटाया है अपने बच्चों पर। बापूजी ने बोला कि देखो बच्चों, आप बच्चों का बाप विश्व कल्याणकारी है। तो विश्व कल्याणकारी बाप है हमारा, तो हम बच्चों का अकल्याण तो हो ही नहीं सकता, और हम बच्चे भी बाप की राह पर ही चलेंगे। हम बच्चे भी विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बच्चे हैं। बस जो भी है बाप के हवाले कर दो, अर्थात जो कुछ भी कीचड़ पट्टी है, जो कि इस दुनिया के हिसाब से बहुत वैल्यूएबल है, सब बाप हवाले कर दो। आपका भविष्य अर्थात आपका आने वाला कल, जैसे कि हम सब मानते हैं कि ये हमारा सबका ये आखिरी जन्म है, क्योंकि हमने अपना ये जन्म बाप को समर्पित किया हुआ है। तो हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा? प्राप्तियों से भरपूर होगा। हम कैसे होंगे? अपने घर बेहद के परम धाम में परम प्रकाश, परम लाइट और परम शांति का ही स्वरूप होंगे। तो कैसी अवस्था होगी हमारी? बाप समान परमानंद की अवस्था होगी। हम इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, तो ना तो कोई इच्छा होगी और ना ही कोई कमी महसूस होगी, जैसा कि हमें बताया है। अभी जो हमें बापूजी का संदेश मिल रहा है, ये 80 सालों तक, 85 सालों तक जो ये हमारी वाणियां चली हैं, मुरलियां चली हैं, व्यक्त हैं चाहे अव्यक्त हैं, उन सब का सार बापूजी के संदेश में दिया गया है कि कैसे बच्चे प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके इस ज्ञान को प्रैक्टिकल अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें और बाप का स्वरूप बन जाएं, बाप समान बन जाएं। तो इसलिए जो बापूजी का संदेश है उसको बहुत ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है और इम्प्लीमेंट भी जरूर करना है। आगे बोला है बापूजी ने, हर तरफ से अर्थात तन मन धन जन से भरपूर रहोगे, अर्थात हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहोगे। बस बच्चे बाप को अपना मान, अर्थात मेरा बाप है और है भी कौन। कितनी प्यारी बात बोली है, मतलब बाप के सिवा कुछ भी नहीं। तो बाप के अलावा हमारे पास हमारा अपना कुछ भी नहीं। तो बस बच्चे बाप को अपना मान, अर्थात मेरा बाप है और है भी कौन, अर्थात एक बाप दूजा ना कोई, अर्थात मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। यह मान सहज रीति परिवर्तन के प्रोसेस को पूरा करो। परिवर्तन का प्रोसेस क्या? बाप समान बनना, यही हमारा परिवर्तन है, यही हमारा स्व परिवर्तन है। अपनी सीट पर सेट होना, ये हमारा स्व परिवर्तन है। सीट पर सेट होना मतलब बाप के रूप में निरंतर 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 अपना टाइम पीरियड बढ़ाते चले जाना। सीट पर सेट होना मतलब हम जो बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी हम सीट पर सेट होते हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, फिर वापस हम सीट से नीचे उतर जाते हैं। नीचे माया खींचती है, ऊपर हमको हमारा बाप खींचता है कि बच्चों सीट पर सेट रहो। तुम अपनी सीट पर सेट रहोगे तो बाकी सब काम बाप ही कर लेगा। अपने संपन्न स्वरूप का आह्वान करो। तो आह्वान करने का मतलब ये है कि हमारा संपन्न स्वरूप हमारे इस साकार शरीर की तैयारी के इंतजार में है। बस जैसे ही ये साकार शरीर की तैयारी हुई, मतलब सीट पर सेट 24/7, यही चाहिए उसको। जो मेरा आकारी रूप है, संपन्न स्वरूप है, बाप के रूप में है। साकारी भी मैं साकारी आत्मा भी बाप के रूप में हूँ, तो मैं बाप के रूप में, मेरा आकारी भी बाप के रूप में। जैसे ही दोनों की फ्रीक्वेंसी 24/7 वाली प्रैक्टिस से जैसी एक हुई, वैसी ही मेरा संपन्न स्वरूप तुरंत साकार को धारण कर लेगा और धारण करके बॉडी को कन्वर्ट कर देगा।
और बॉडी को कन्वर्ट करते ही, क्योंकि हम बाप के रूप में हैं, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। और बाप को प्रत्यक्ष कर पूरे विश्व का कल्याण कर अपने घर जाएंगे। तो आगे बोला है कि मन बुद्धि से बाप के आगे समर्पण हो जाओ, ज्यादा सोचो मत। बच्चों के कल्याण के निमित्त मैं आ गया हूँ। अब बच्चों का कल्याण किस में है? हम लौकिक चीजें नहीं लेके आए इसमें, तो हमारी ही बेहतरी है इसके अंदर। लौकिक चीजें मतलब कुछ भी चीज, लौकिक मतलब किसी भी तरह की कोई भी इच्छा, उसको हम बापूजी के सामने नहीं रखें। मेरी इच्छाएं अब ऐसी हो जानी चाहिए अपने पुरुषार्थ के अनुसार कि विश्व कल्याण ही मेरा लक्ष्य है और परम शांति की वाइब्रेशन से पूरे विश्व का कल्याण करना, पूरे विश्व की सेवा करना ही मेरा परम लक्ष्य है। ये मेरा मोटिव होना चाहिए। इसलिए बापूजी ने बोला, बस बच्चे हल्के रहो, खुश रहो। यह वरदान बाप ने बच्चों को दिया है। देखो, आप बच्चे इस समय स्वयं को सभी शक्तियों और गुणों से भरपूर कर। अब हमारी सभी शक्तियां और गुण कहाँ हैं? हमारी सभी शक्तियां और सभी गुण जो हैं वो हमारी सीट पर सेट होना, यानी बाप के रूप में रहते हुए हम अपनी शक्तियों और गुणों से भरपूर हैं। तभी हम क्या करेंगे? हम अपने तन के मालिक बनकर तन को भी चलाते हैं। हमारा फुल अटेंशन स्वयं पर होता है कि मैं हूँ पावरफुल। इस प्रकृति के बीच में रहकर प्रकृति को परिवर्तन करने वाला, मतलब वाणियों में बोला गया है कि आप प्रकृति के भी मालिक हो। और प्रकृति के भी मालिक हैं कब? जब हम सीट पर सेट हैं। जब मेरी अवस्था 24/7 वाली होने लग जाती है, तो मैं सीट पर परमानेंट सेट जब होने लग जाती हूँ, तो प्रकृति की भी मालिक हूँ। तो प्रकृति को परिवर्तन करना भी तो मेरा ही काम है। तो जिस कारण आप केवल अपने तन को तंदुरुस्त ही नहीं रखते हो, बल्कि इसे हीरे तुल्य बना देते हो, जिससे यह पूरा विश्व ही परिवर्तन हो जाता है। विश्व में केवल आप कुछ बच्चे ही हो जो यह कार्य कर पाते हो। बोला है ना वाणियों में, कोटों में कोई में कोई बिरला ही मुझे जान सकता है, अर्थात बाप समान बन सकता है। और साथ ही साथ जो बोला गया है, बाप की महिमा का जो गायन है ना, वो भी सिद्ध करते हो। कौन से बच्चे? जो कोटों में कोई में कोई बिरला कैटेगरी के बच्चे हैं, वो ही बाप की महिमा के गायन को सिद्ध करते हैं। बस बच्चे स्वयं पर अटेंशन रखो। हुआ ही पड़ा है, यानी विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। अच्छा, परम शांति।